मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः इति कामनि गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो द्वारा। नमस्कार, वन न्यूज़ ए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको मिनट मिनट की खबर देते हैं। महाकुंभ प्रयागराज के संपूर्ण होने के पश्चात यमुनानगर के गांव काठगढ़ के प्राचीन आदि बद्री मंदिर मठ मछली बंदर हरियाणा भारत डंडी स्वामी आश्रम में 22 मार्च व 23 मार्च को एक विशेष कार्य का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के लगभग 12 गांवों में शोभा यात्रा नगर परिक्रमा की गई। पश्चात 23 मार्च दिन रविवार एक विशेष कार्यक्रम के तहत महाकुंभ में किए गए सेवा कार्य के लिए रुद्राभिषेक किया गया तथा संत समाज के साथ साथ सहयोग कार्यकर्ताओं आभार व्यक्त कर उन सभी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर देश विदेश से संत समाज के साथ आमजन भी यहां पहुंचे। हर स्वागत के साथ साथ सभी के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई तथा आश्रम विमल देव जी डंडी स्वामी व विनय स्वरूप जी के अपने वार्तालाप में किया गया संबोधन किया। आप भी सुने। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि ब्रह्मसूत्रं। यज्ञोपवीत भगवान गजानन को चढ़ाएंगे। गंधानुलेपनम महंत मंदिर आदि बद्री मठ मछली बंदर हरियाणा। एक जो भी व्यक्ति इस आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो प्रयागराज में गए हैं नहीं गए हैं, उनको उनके सम्मान में ये आयोजन रखा गया है और उनको एक गंगा जल संगम का जल और एक दुपट्टा और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। उनकी ही आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से ये महाकुंभ में जो 72 दिनों का जो आयोजन भंडारे का चला, इन्हीं लोगों की आशीर्वाद से, कृपा से, प्रभु की कृपा से चला, उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। ये अभी तो सब लोग पता नहीं चल रहा था कौन कहाँ है, लेकिन एक साथ रिटायर हो गई। मैं बोला ये दिख गया कि सनातन धर्मी कितने हैं और क्या श्रद्धा है उनके अंदर, क्या भावना है। ये दिखावा था, ये आशा नहीं किया था जी। ये आज लोगों ने, जनता ने, सारे देश ने देख लिया कि इतनी भीड़, इसका मतलब सनातन धर्म में अभी भी वो आस्था, वो विश्वास, श्रद्धा लोगों के प्रति है। उनको साधुवाद देता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये कुंभ अद्भुत, नव्य, भव्य, सुंदर तरीका से जितना सुंदर, जितनी भव्यता इस कुंभ में रही है, जितनी भीड़ रही है, ऐसा हमने कभी जीवन में नहीं देखा। भारत इनका ये जो गंगा जल का वितरण करना, स्वभाव हुआ पहुंचाना, कह रहे हैं कि इनके कार्य की सराहना करना एक उसको कह लीजिए कि तुच्छ है। जो कार्य इन्होंने किया, जो इस सरकार ने जो कार्य किया, ऐसा कार्य किसी सरकार में न कभी मुझे दिखाई दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य। हाँ जी 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 जी, ये रिकॉर्ड सबके अंदर ये आस्था भावना आपके अंदर दिख गई, लोगों के अंदर कि इतनी आस्था जनता में श्रद्धा भावना है। धरती प्रयागराज की धरती पे गए लोग यह महाकुंभ अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, यह इस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा कि जो लोग कुंभ गए थे और जो लोग नहीं भी गए थे, उन सभी का यहाँ पर हम सम्मान कर रहे हैं। एक सनातन धर्मी होने के नाते हम सभी जो सनातन धर्मी हैं उनको एकत्रित करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं हरियाणा वासियों के प्रेरणा से हम महाकुंभ गए थे और इन्हीं के सहयोग से
हम वहाँ 24 घंटे ही भंडारा चला करके आए हैं। 70 दिनों तक जो भंडारा चला है, तो उसमें इतनी बड़ी भीड़ को जो हमने भंडारे के रूप में जो सेवा की, इस सेवा से प्रसन्न होकर के हमने गंगा मैया से बोला कि हम हरियाणा जाते ही पहले उन भाई बंधुओं का स्वागत करेंगे जिनके वजह से हम महाकुंभ में आकर के इतना अच्छा प्रदर्शन करके जा रहे हैं। तो इस महाकुंभ जो महोत्सव बीता 2025 का, उसका प्रेरणा यानी कि जो इसकी जो प्रेरणा दिए, उनकी अभिनंदन का यह समारोह है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी रूप में तो कहूँ, आप किस रूप में कहेंगे हम नहीं जानते, लेकिन संगठन के रूप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इस महाकुंभ से। जो सनातन को लोग बिखरा बिखरा समझते थे, सनातन को कई भागों में विभक्त समझते थे, कई भागों में टूटता हुआ समझते थे, उन सभी के लिए एक ज्ञान हो गया कि सनातन एकत्र है और एकजुट है। यह एक एकता का महाकुंभ था, इसलिए 144 वर्षों बाद एकता के लिए ये काम। अमृत महाकुंभ जो 144 साल बाद तीर्थराज प्रयाग बेड़ी माधव की जो गंगा मैया की तट पे लगी थी, उसमें 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी भी लगाई और कम से कम कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर, कोई आधी लीटर, कोई 100 ग्राम संगम का जल अपने घर में लेकर के चले गए। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से संगम का जल भर करके जेलों तक पहुंचाई, सभी सरकारी विभाग तक पहुंचाया और पूरे उत्तर प्रदेश जहां जहां जनमानस होते हैं उन जनमानस तक पहुंचाई। मैं एक बार माननीय अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से भी कहूंगा कि लगभग 60% जनता तो महाकुंभ का जल तो त्रिवेणी से लेकर के आई है और -% तो हम भी आज बांट देंगे। लेकिन हरियाणा में और जो भी जनमानस संगम जल से वंचित रह गए हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 10-20 टैंकर भेज करके संगम का जल मंगाएं और एक ऐसा आयोजन करें कि समस्त हरियाणा वासी आकर के संगम का जल मुख्यमंत्री जी के हाथों से ही प्राप्त करें। ये मेरी तो आग्रह रहेगी उनसे। आम जन से तो यही कहेंगे कि आप नित्य कर्म में रहें, संस्कारों में रहें। जो आपके माता पिता ने जो सिखाया है, जो संस्कार दिया है, उस संस्कारों को फॉलो करें। थोड़ी सी परंपरा और संप्रदायवाद से बचें, क्योंकि परंपरा और संप्रदायवाद मानव जीवन को विघटित करती है और तोड़ती है। इसलिए परंपरा और संप्रदायवाद से बचें, माता पिता के कहे हुए अनुसार चलें। जो आपके बुजुर्ग जिस रास्ते पर चले हैं, उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। यदि आपके घर में किसी मूर्ति की पूजा होती है तो आप मूर्ति की पूजा करें। यदि आपके घर में कोई आस्था ध्यान लगा करके रहता है तो वैसे रहें। आप वैसा कोई भी काम न करें जो आपके माता पिता ने हत्या सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, मछली बंदर की, भगवान की। ओम हर हर धत्त हर मंडल हर धंकर हर विभक्ति हर बाधा हर दुखदारिद्र हर यकाल मृत्यु हर सुख संपदि कर नमः पार्वती।